नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ उसमें है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आइए हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल, जो अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, कि अल्मोड़ा जिले की कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके वे इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने लगे। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1926-1927 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां रही हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। इन्हीं में से एक है पर्वत प्रदेश में पावस। तो आइए हम लोग पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पहले तो हम पावस ऋतु का मतलब जानते हैं क्या होता है। पावस ऋतु होता है वर्षा ऋतु, परिवर्तित होता है बदलना, प्रकृति वेश होता है प्रकृति का रूप। तो पर्वतों पे क्या होता है, पर्वतों पे जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो वो उसका प्रकृति वेश यानी कि उसका जो प्रकृति का जो नेचर का जो रूप है वो पल पल बदलता रहता है, हर क्षण वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर्वत प्रदेश था और वर्षा ऋतु थी और हर क्षण हर पल जो था प्रकृति अपना रूप बदल रही थी। आइए आगे देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार निज जल में निज महाकार। शब्दों का अर्थ देखते हैं। मेखलाकार होता है करघनी के आकार की पर्वतों की ढाल। करघनी क्या होता है? करघनी होता है एक ऐसा आभूषण जो स्त्रियां अपने कमर पर बांधती हैं। तो यहाँ पे जो पर्वतों की ढाल है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है, उसको कवि ने जो है वो स्त्रियों के आभूषण जो करघनी जो है उसके समान माना है, यानी उसने पर्वतों की ढाल को करघनी कहा है। सहस्र होता है हजार, दृग सुमन, दृग होता है आंखें, सुमन होता है पुष्प यानी पुष्प रूपी आंखें, अवलोक होता है देखना, महाकार विशाल आकार, तालाब, दर्पण, आईना। तो कवि यहाँ पे कहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार यानी कि करघनी के आकार की जो पर्वतों की ढाल थी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो पहाड़ों का जो आकार है वो करघनी के जैसा है, यानी कि वह आभूषण जो स्त्रियां कमर में बांधती हैं उसके समान दिखाई दे रहा है पहाड़ों का आकार। तो जो करघनी के आकार वाले पहाड़ हैं उन पर हजार रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो वो अपने इन रंग बिरंगे हजारों की संख्या में जो उसके ऊपर फूल खिले हुए हैं वो अपने इन पुष्प रूपी आंखों से फाड़ कर, इन पुष्प रूपी आंखों को फाड़ के क्या देख रहा है? अवलोक रहा है। क्या देख रहा है? बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी कि निज यानी अपने, महाकार यानी विशाल आकार को। नीचे जल में, नीचे कौन सा जल है? जो नीचे उसके चरणों में तालाब पल रहा है। ठीक, जो पानी का तालाब है पहाड़ के नीचे वो एक आईने के समान बताया है कवि ने यहाँ। तो कवि यहाँ पे कहते हैं अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी कि जो मेखलाकार पर्वत हैं, जो करघनी के आकार के जो पर्वत हैं, वो अपने हजारों पुष्प रूपी आँखों से, अपनी हजारों पुष्प रूपी आँखें फाड़ कर बार बार नीचे जो उसके चरणों में जल है, जो तालाब है, वो जो एक आईने के समान है, उसमें अपने इस विशाल आकार को देख रहा है।
गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। शब्दों का अर्थ देखेंगे। गिरी पहाड़, मद होता है मस्ती, झरते यानी कि बहते, झाग होता है फेर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो पहाड़ों पे से जो झरने झर रहे हैं, जो पहाड़ों पे से झरने बह रहे हैं ना, तो वो झरझर की ध्वनि के साथ क्या कर रहे हैं, वो अपनी इस आवाज के साथ, अपनी इस ध्वनि के साथ वो पहाड़ों के गौरव का, उनके महत्व का गुणगान कर रहे हैं, यानी उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। कौन बखान कर रहे हैं? जो पहाड़ों पे से झरने बह रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और हमारे ये जो झरझर की जो ध्वनि है, ये हमारी नस नस में एक मस्ती सी भर देती है, और ये इस ध्वनि के कारण हमारे नस नस में जो है एक मस्ती सी भर जाती है, और एक उत्तेजना सी, एक एक्साइटमेंट सी होने लगती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, पहाड़ों पे से बहने वाले झरने जो हैं वो पहाड़ों का, पर्वतों का क्या है, उनके गौरव का, उनके महत्व का गुणगान कर रहे हैं, और हमारे नस नस में एक मस्ती सी भरकर उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये जो पहाड़ों पे से बहने वाले झरने हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कि सफेद मोती की लड़ियां हो। ठीक है, पहाड़ों पे से ये जो झरने बह रहे हैं ना नीचे, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सफेद सफेद मोती की सुंदर सुंदर लड़ियां हो। तो कवि यहाँ पे कहते हैं मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बहते हुए झरनों की ध्वनि इतनी मधुर है कि उसे सुनने वाला खुश हो रहा है। जिस प्रकार मोती की लड़ियां होती है ना, उसी प्रकार ये बहते हुए झरने जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये जब बहते हैं ना झरने, तो ये देखो एक झाग सा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो नीचे जब गिर रहे हैं, तेजी के साथ जब नीचे गिर रहे हैं, तो ये लड़ियां ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से सफेद मोती की लड़ियां नीचे गिर रही हो और एक झाग सा बना रही हो। ठीक है, जिसको फेन भी बोला जाता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शब्दों के अर्थ देखते हैं। गिरिवर होता है हिमालय, उर होता है हृदय, उच्च आकांक्षा यानी कि ऊंचा उठने की कामना, तरुवर होता है पेड़, नीरव नव शांत आकाश, अनिमेष एकटक, अटल दृढ़। तो ये जो पर्वतों के ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वो इतने ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, उनको देखकर कवि यहाँ पे कहते हैं गिरिवर के उर से, उर होता है हृदय, तो यानी कि पहाड़ों पर से, ये पहाड़ों पे लगे हुए हैं ना ये लंबे लंबे पेड़ जो हैं, जो ऊंचे उठे हुए पेड़ हैं, तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि गिरिवर यानी कि जो पहाड़ हैं, उनके हृदय से ये पेड़ उठ उठकर ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं, यानी और ऊंचा उठने की कामना रखते हैं। ठीक है, तो और है झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ होता है शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष यानी एक टक दृढ़ होकर देखते चले जा रहे हैं शांत आकाश की ओर। ऊंचे उठे हुए जो पेड़ हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पहाड़ों के हृदय से निकलकर ऊंचा उठने की कामना रखते हैं, और एक टक दृढ़ होकर शांत आकाश की ओर देखते चले जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो, इनको देखकर ऐसा लगता है मानो कि वो किसी चिंता में मग्न हो, किसी चिंता में डूबे हुए हो। तो यहाँ पे जो है कवि कहना चाहते हैं कि वे जो ऊंचे उठ रहे हैं पेड़, ऊंचा उठने की जो कामना रखते हैं, ऐसे पेड़ों को देखकर हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं ये पेड़। ठीक है जी, इन पेड़ों को देखकर कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। शब्दों के अर्थ देखिए।
भूधर यानी भू को धारण, भू ने जिसको धारण किया वो क्या है, भू द्वारा धारण किया हुआ, धरती द्वारा धारण किया हुआ पहाड़। पारद के पर, पारे के समान धवल यानी कि धुंधला। पारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे धुंधलापन सा आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे पारे के समान माना है किसको, बादलों को। रवशेष यानी केवल आवाज का रह जाना। निर्झर होता है झरना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ हैं वो अचानक से गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए हैं? क्योंकि जो धुंध है वो इतनी घनी है, इतनी घनी है, पारे के समान दिखाई पड़ रही है, उसने सारी जगह को घेर लिया है, सारी जगह को उसने ढक लिया है। उसकी वजह से पहाड़ जो है वो गायब से दिखाई दे रहे हैं। जब धुंध ने पहाड़ों को अच्छी तरह से ढक लिया और ऐसा लगने लगा कि पहाड़ लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो क्या रह जाता है फिर? जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे, तो वहां पे क्या रहेगी? सिर्फ झरने की आवाज रहेगी। रवशेष रह गए हैं निर्जर। रवशेष यानी कि केवल आवाज का रह जाना। और किसकी आवाज रह गई? सिर्फ झरनों की आवाज वहां रह जाती है। इतनी धुंध हो गई पहाड़ों के ऊपर, चारों तरफ जो है धुंध ने पहाड़ों को ढक लिया, तो ऐसा दिखने लगा जैसे कि पहाड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं और वहां पे क्या रह गया? वहां पे सिर्फ झरनों की आवाज शेष रह गई, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर आकाश, पूरा का पूरा जो आकाश है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी कि जो अंबर है, जो आकाश है, वो धरती पर पूरा का पूरा आ गया हो। इस तरह के भयानक दृश्य को देखकर क्या होता है फिर? धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए, पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सब है यानी कि भय के साथ, डर के साथ। शाल क्या है? शाल जो है एक वृक्ष का नाम है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे वृक्ष लगे होते हैं ना शाल के, उनके लिए बोला गया है। जलद यान यानी कि बादल रूपी विमान। विचर होता है घूमना, इंद्रजाल होता है जादूगरी। इंद्र कौन है? देवता है वर्षा के। ठीक है जी, वर्षा ऋतु के, बादलों के जो है ये देवता माने जाते हैं। तो ऐसा लगता है। आगे देखते हैं इनका पंक्तियों का अर्थ। पहले प्रथम दो पंक्तियों के अर्थ जान लेते हैं। धस गए धरा में सब है शाल, जब धुंध हो गई चारों तरफ और सिर्फ झरनों की आवाज शेष रह गई। धस गए धरा में सब है शाल यानी कि ऐसा लगने लगा कि जैसे कि जो शाल के वृक्ष थे, ठीक है, जो शाल के जो पेड़ थे वो डर के कारण धरती में धस गए हो। ठीक है, धस गए धरा में सब है शाल, सब है यानी डर के साथ जो शाल के वृक्ष थे वो धरती में समा गए हो, धरती में धस गए हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि तालाब में तो आग लग गई हो, क्योंकि हमें तालाब में से धुआं सा दिखने लगा। ठीक है, और वो जल गया हो। ऐसे लगने लगा कि जैसे तालाब में आग लगेगी और वो जल गया हो और वहां से जो है धुआं उठ रहा हो। ठीक है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजान। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बादल रूपी विमान में घूमने के लिए इंद्र देवता आए हों और वहां पर अपनी जादूगरी दिखा रहे हों। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रकार का दृश्य, बादलों का धरती पर आ जाना, घनी धुंध के कारण पहाड़ों का गायब हो जाना और ऐसा लगना कि जैसे तालाब से धुआं उठ रहा हो, ऐसे दृश्य जो हैं वो जादू से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, इस प्रकार कहा है कि जो इंद्र देवता हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो अपना जादूगरी का खेल दिखा रहे हों। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वर्षा ऋतु थी, पहाड़ी प्रदेश था,
यानी कि पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु आई और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश यानी कि जब पर्वतीय प्रदेशों में पावन ऋतु आई तो वहाँ का जो दृश्य था, वो प्रकृति का जो रूप था वो पल पल बदल रहा था। यानी हर क्षण जो था वो प्रकृति अपना रूप बदल रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार का दृश्य देखकर कवि यहाँ पे कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति अपना रूप पल पल बदल रही थी। उम्मीद करती हूँ मैंने ये जो कविता आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ आई होगी। अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं उनका समाधान करूँगी। तो अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।